जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। एडजेक्टिव प्रैक्टिस 1। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग नाउन की प्रैक्टिस कर लिए थे, प्रोनाउन की प्रैक्टिस कर लिए थे और आई होप कि आप सभी ने उसे देखे होंगे। और आज हम लोग एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो है आप टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, उसके बाद इसमें डिग्री, ये जो होते हैं सारे कंसेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो इसके कोई भी आपके क्वेश्चन आते हैं, यदि एरर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, तो उस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एडजेक्टिव प्रैक्टिस 1। एज सुनर एज यू रीच द पोर्ट, रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। एज सुनर एज, यू नो वेरी वेल दैट कि आपका जो एज सुनर एज होता है, यानी दैट मीन्स एज एज होते हैं, एज एज या सो एज होता है, ये आपके पॉजिटिव डिग्री के लिए यूज किए जाते हैं। यानी यू रिमेंबर दिस पॉइंट कि एज एज और सो एज के बीच में यू हैव टू यूज पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री दैट मीन्स बेस फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। जैसे कोई भी एडजेक्टिव किस डिग्री में होते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। गुड तो पॉजिटिव डिग्री है। सुनर का जो आपका होगा वह सुन होगा, तो एज एज के बीच में यहाँ सुनर ना होकर क्या होगा, सुन। यू ऑल्सो नो अबाउट दिस कि इफ यू ऐड ईयर इन पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री, then make a comparative, and if you add est then make a superlative। तो यहाँ पे जो er लगा हुआ है इसलिए कंपेरेटिव है, जो गलत है। तो आपका जो सही होगा एज सुन एज, मतलब ज्यों ही यू रीच द पोर्ट, तो एज सुन एज। नेक्स्ट 2 नंबर, आफ्टर ही हैड read the 2 first chapters of the novel he felt like reading the book at one sitting। यानी कि उस नोवेल के ऑफ द नोवेल के जब वह नोवेल के क्या पढ़ा, 2 फर्स्ट चैप्टर, शुरुआत के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद ही फेल्ट लाइक रीडिंग, उसने ऐसे महसूस किया कि रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। 2 चैप्टर, शुरुआत के 2 चैप्टर के बाद उन्होंने क्या महसूस किया कि एक बार बैठने के बाद पूरी पुस्तक को क्या कर सकता है, पढ़ सका। तो इस तरह से आपका आफ्टर ही हैड रीड द 2 फर्स्ट। रिमेंबर वन थिंग, आप जब एडजेक्टिव पढ़े होंगे उसमें जो पॉइंट आता है एडजेक्टिव में, एक पॉइंट आता है एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आपका न्यूमरल एडजेक्टिव के बारे में। यानी जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ आपके जो होते हैं न्यूमरल, जो होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव यानी जो न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, जो आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जैसे हो जाते हैं कार्डिनल, दूसरा जो होते हैं ऑर्डिनल, और तीसरा जो होते हैं मल्टीप्लिकेटेड। कार्डिनल एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव विच शोज न्यूमरल, दैट मीन्स एन एडजेक्टिव विच शोज काउंट नंबर, यानी कि काउंट, गिनती की संख्या। जैसे आपका एग्जाम्पल 1 2 3 4 कार्डिनल होगा, इट सब। ऑर्डिनल एन एडजेक्टिव विच शोज ऑर्डर्स और रैंक, जो पोजीशंस को बतलाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस तरह से आपके जो फर्स्ट, सेकेंड, इस तरह के जो एडजेक्टिव होंगे वह ऑर्डिनल कहलाएंगे। मल्टीप्लिकेटेड, जो मल्टीपल कार्डिनल या ऑर्डिनल के होंगे, जैसे आपके सिंगल, डबल, ट्रिपल, 2 थर्ड्स, 4 फिफ्थ। तो इस तरह के जो एडजेक्टिव होंगे मल्टीप्लिकेटेड होंगे। इफ यू यूज all adjective, that means types of adjective of numeral adjective, then you have to follow a sequence, that means OCM। OCM कहने का मतलब है कि आपके O for ordinal,
कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटेड। तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर आते हैं ओसी आते हैं, यानी जब आपके दो एडजेक्टिव या तीनों एडजेक्टिव एक साथ आएंगे तो सबसे पहले यू हैव टू राइट ऑर्डिनल, देन आफ्टर कार्डिनल, देन लास्ट मल्टीप्लिकेटेड। यू रिमेंबर आल्सो दैट, जैसे आप जो होते हैं यू कैन यू यूज आर्टिकल द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, उसी प्रकार आपका जो है आर्टिकल द इज आल्सो यूज बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं, यानी ऑर्डिनल रहेगा तो क्या आएगा द। तो यहाँ पे आपका जो है आफ्टर ही हैड रीड टू फर्स्ट, टू क्या है कार्डिनल और फर्स्ट क्या है ऑर्डिनल। तो आपका जो दो है तो यदि एम नहीं रहेगा तो क्या बनेगा ओ सी। इस तरह से आपका टू फर्स्ट ना होकर आपका जो यहाँ सही बनेगा वह हो जाएगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स। इस तरह से आपका जो है सही हो जाएगा द फर्स्ट टू चैप्टर्स। तो सबसे पहले वी हैव टू यूज ऑर्डिनल एडजेक्टिव, देन आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव, देन आफ्टर मल्टीप्लिकेटेड एडजेक्टिव। एंड आल्सो रिमेंबर दैट कि बिफोर ऑर्डिनल एडजेक्टिव यू हैव टू यूज आर्टिकल द। If multiplicated is absent, then you have to use the order of OC. That means ordinal, then after cardinal. Next question number 3rd. He ran so fastly that he reached the destination in just 2 minutes. He ran उसने दौड़ा so fastly, इतनी तेज that he reached, ताकि वह पहुंचे the destination in just 2 minutes, 2 मिनट्स में destination को पहुंच जाए। Remember one thing, we can use fastly in speaking and also in informal sense, but in grammatically way, and that means in your examination fastly is not a complete meaning का fastly कोई complete meaning नहीं है। That means fastly is not used in your English grammar, but you can use fastly in a spoken English, American English, that means informal English. Your fastly, that means fast is your adjective as well as your adverb. If you require adjective, then you have to use fast. If you require adverb, then you have to use fast, not fastly. यानी हम लोग बोल देते हैं फास्टली, बट फास्ट ही आपका एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के लिए सुटेबल है। तो यहाँ पे जो हमने बोला ही रैन सो फास्टली न होकर ही रैन क्या हो जाएगा सो फास्ट, यानी कि फास्टली जो है हमारा इंग्लिश ग्रामर में कोई कंप्लीट मीनिंग के लिए नहीं है। नेक्स्ट 4 नंबर, he is wiser enough to understand my trick. He is wiser enough to understand my trick. Let's see, he is wiser enough. देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है, वन कंसेप्ट विथ इनफ। इफ यू यूज इनफ मीन्स पर्याप्त, काफी मात्रा की बात करते हैं। इनफ एक ऐसे एडजेक्टिव है या नाउन की भी तरह यूज होते हैं। तो आपका जब इनफ, जैसे यदि हम बात करते हैं इनफ की, तो इनफ जो होते हैं आपके एक ऐसे हैं जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं, और इसके साथ जो होता है आपका काउंटेबल नाउन का भी यूज करते हैं। यानी इनफ के साथ कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसके साथ यू कैन यूज अनकाउंटेबल नाउन एज वेल एज प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो उसके साथ जो है आपका हम लोग दोनों का यूज करते हैं, जैसे सम भी है इनफ भी है। तो इस तरह से आप दोनों के साथ यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर वन थिंग कि यदि आपका जो इनफ होता है नाउन की तरह यूज होगा तो कैसे यूज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ही इज वाइजर इनफ। देखिए यदि इनफ आया है तो इनफ के पहले बिफोर इनफ एज अ नाउन इसका यूज करते हैं, तो इसके पहले आपकी जो होंगे वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होंगे।
पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ, देन आफ्टर इसके बाद जो आपके वर्ब होंगे वह इंफिनिटिव में होंगे, दैट मीन्स स्ट्रक्चर इज 2 प्लस V1। रिमेंबर, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ प्लस 2 प्लस V1, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन योर सेंटेंस, दैट मीन्स पॉजिटिव प्लस इनफ। जैसे यू हैव इनफ मनी, इफ यू कैन यूज you have enough money to buy a car। क्या यह सेंटेंस सही है गलत? चेक। यू हैव इनफ मनी, यू हैव इनफ मनी, यहाँ पे जो इनफ है, लेट्स सी, इनफ जो है आपके नाउन के पहले आया है। यदि नाउन के पहले आया है तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यदि एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो यू हैव इनफ मनी, इसके बाद नाउन है, और नाउन के बाद जो आएंगे वह क्या आएंगे? इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव, दैट मीन्स 2 प्लस V1। तो इस तरह से आपका सही है। बट यदि हम इस तरह से बोले कि यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू गेट द जॉब, देखिए दो तरह से वेरी इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट है कि आपका इस तरह से हम लोग भर में ही पढ़ेंगे। यू आर इंटेलिजेंट इनफ टू गेट द जॉब, यू हैव इनफ मनी टू बाई अ कार। यहाँ पे हम लोग इनफ के दो तरह से यूज किए हैं। यदि इनफ आपके जो है यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ तो यू आर इंटेलिजेंट इनफ, तो इसके पहले एडजेक्टिव जो होंगे वह पीडी पॉजिटिव डिग्री में होंगे, और इसके बाद क्या होंगे? इंफिनिटिव, दैट मीन्स 2 प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। यदि आपके इनफ एडजेक्टिव के रूप में होंगे तो इसके बाद नाउन का प्रयोग होगा, और नाउन के बाद जो होगा आपका इंफिनिटिव का प्रयोग होगा। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, इनफ को आप एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यदि आपके इनफ नाउन के रूप में यूज होता है तो उसके पहले एडजेक्टिव होता है, जो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है, और इनफ के बाद जो आते हैं वर्ब वो हमेशा इंफिनिटिव में होते हैं, 2 प्लस V1। यदि इनफ का प्रयोग आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो आपके इनफ के बाद नाउन का प्रयोग होता है, और नाउन के बाद जो वर्ब आते हैं वो अगेन आपके इंफिनिटिव के रूप में आते हैं, दैट मीन्स 2 प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपके ही इज वाइजर इनफ, तो इनफ यहाँ पे क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो एडजेक्टिव होंगे वह पॉजिटिव डिग्री में होंगे, ER लगकर कंपेरेटिव बनता है, इसके बेस फॉर्म जो होंगे वाइज। नेक्स्ट 4 नंबर का हो जाएगा बी पार्ट। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5, हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। if you use more than 2 adjectives या more than 1 adjective with together, then you have to use a sequence, that means एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जब एक से अधिक आते हैं तो उसके एक सीक्वेंस का यूज करते हैं। इसके हमने ट्रिक की भी बात की थी कि इस ट्रिक पे डियर ओ सास कम कहाँ? पटना। तो इस तरह से इस ट्रिक को याद रखिए, डियर ओ सास कम, यानी कि इफ यू यूज द सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, then you have to follow this sequence: D for determiners, O for opinion,
S for size, A for edge, S for shape, C for color, O for origin, M for material, P for purpose। देखिए डी, यदि आपके इसमें से कोई भी एडजेक्टिव आते हैं एक से अधिक, तो आपके जो एडजेक्टिव इस तरह से होंगे, इस ऑर्डर में होंगे। इसमें से कोई हो, दो तीन जो भी हो। जैसे मान लीजिए सी इज अ लॉन्ग ब्लैक इंडियन क्यूट गर्ल। देखिए सी इज अ लॉन्ग ब्लैक इंडियन क्यूट गर्ल। देखिए एक नाउन को हम लोग एक से अधिक एडजेक्टिव से क्या कर रहे हैं, क्वालिफाई। अब इस तरह से हम लोग पहले किसको लिखें, यानी कि क्या यह सीक्वेंस सही है, पार्ट ए बी इसके बाद ए। तो ये और क्या है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। तो डिटर्मिनर्स जो होते हैं आपके आर्टिकल्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो इस तरह से जो भी यूज होते हैं नाउन के पहले, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। उसके बाद ओपिनियन, ओपिनियन होते हैं जो आपकी राय, जैसे वह सुंदर है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है ओपिनियन। साइज, साइज लंबा छोटा बड़ा। एज पता है 11 12 जो भी। शेप गोलाकार, लंबाकार, बेलनाकार। उसके बाद जो होता है कलर, हरा भूरा लाल। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जो ड्राइव नाउन होते हैं, जैसे इंडिया से इंडियन जो हुआ, इंडियन, अमेरिकन, ये सब हो गए आपके ओरिजिन। मटेरियल, जैसे मटेरियल नाउन से जो नाम बनते हैं, ऊल से उलेन, इस तरह से। पर्पस जो आपके उद्देश्य को बतलाते हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसमें आ सकते हैं, सीइंग, टॉकिंग। तो इस तरह से आपके इस ट्रिक पे हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, तो ए डिटर्मिनर है डी। लॉन्ग क्या है आपका, साइज क्या बात कर रहा है, तो आपके साइज है एस, साइज। ब्लैक क्या है, तो ब्लैक आपका कलर है। और उसके बाद इंडियन क्या है, तो इंडियन जो है आपका ओरिजिन है, ओरिजिन। और नेक्स्ट आपके क्यूट क्या है, तो क्यूट आपका ओपिनियन है, मतलब ऐसा आपका कहना है, ओपिनियन। और गर्ल नाउन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनर है, सही है। उसके बाद आपका साइज आएगा, तो साइज भी सही है। उसके बाद जो है आपका बीच में ओपिनियन, यानी कि आपका ओपिनियन है। यदि हम नंबरिंग करते हैं इस तरह से, तो नंबरिंग कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। एक नंबर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यदि हम बात करते हैं तो क्या नंबर पे है, ये 1 नंबर का है। लॉन्ग साइज क्या नंबर का है, तो 3 नंबर का है। ब्लैक कलर क्या नंबर का है, 6 नंबर का है। और इस तरह से इंडियन क्या नंबर का है, ओरिजिन, ओरिजिन आपका 7 नंबर। और क्यूट क्या नंबर का है, तो क्यूट जो है आपका 2 नंबर। क्या आपका सही है, 1 3 6 7 2, सही है, गलत है। सबसे पहले 1 2 3 6 7, यानी आपका जो सही होगा सी इज अ, एक के बाद 2, सी इज अ क्यूट 3, लॉन्ग उसके बाद 6, ब्लैक इंडियन गर्ल। तो ये आपका क्या होगा, सही होगा, सी इज अ क्यूट लॉन्ग ब्लैक इंडियन गर्ल। तो इस तरह से हम लोग जो होते हैं अरेंज करते हैं। तो किस तरह से अरेंज करना है, इफ मोर देन 2 या मोर देन 1 adjectives comes in a sentence, then you have to follow this sequence, that means dear o sas come पटना, या जो भी जिस तरह से डियर ओ सास कम, यानी इससे जो भी हो उस तरह से ऑर्डर को फॉलो करना है। जनरली जो आपके एग्जाम में आते हैं 2 से 3 ही इसमें से आपके एडजेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसका आपका ऑर्डर फॉलो करना होता है। जैसे आपके क्वेश्चन में आए हुए हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, देखिए यहाँ पे हर ब्लैक लॉन्ग हेयर,
ब्लैक क्या है? कलर। कलर कितना नंबर का है? 6 नंबर। लॉन्ग क्या है? तो लॉन्ग जो है आपका साइज है, साइज कितना नंबर का है? 3 नंबर। और हेयर क्या है? हेयर आपका तो नाउन है, यानी दो ही एडजेक्टिव। और हर क्या है? आपका डिटरमिनर। डिटरमिनर अभी बताया है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो माई, हर, देयर जो भी है डिटरमिनर है। आर्टिकल ए एंड द डिटरमिनर है। दिस, दैट, दिस ये सब डिटरमिनर है, जो नाउन के पहले आकर नाउन के एडिशनल इंफॉर्मेशन को देते हैं, सारे डिटरमिनर कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो हर है एक, क्या 1 6 3 होगा? क्या नहीं, 1 3 6 होगा। तो सही क्या होगा? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। इस तरह से आपका जो गलत होगा ये पार्ट, सही क्या होगा? हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट वेरी वेल। और 1 से 2 बार 3 बार इस पॉइंट को पढ़िए, उसके बाद अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो इस तरह से 2 ही या 3 है, 2 3 4 आपके जो है इस तरह से आपके एडजेक्टिव एक बार सेंटेंस में आएंगे, जिसको आप ये कर लीजिएगा। ट्रिक याद रखिएगा, लिख कर चुके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखा जाए 6। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। Gopal felt happily to learn that I had got a job in the bank. गोपाल ने क्या हुआ? फील हैप्पली। कैसा फील किया? तो हैप्पली। रिमेंबर वन थिंग्स कि इफ यू ऐड ly at last in adjective then it becomes adverb। तो आप लोग जब एडजेक्टिव में यहाँ पे ly लगाएं तो यहाँ पे जो बनता है एडवर्ब बन जाता है। तो आपका यू नो वेरी वेल डेट गोपाल फेल्ट। फेल्ट जो है फील का V2 है। फेल्ट सेंजिटिव वर्ब है, और सेंजिटिव वर्ब के बाद जो आपका यूज होता है वह हमेशा जो होता है एडजेक्टिव का यूज होता है। क्यों होता है? इसको हम लोग लेक्चर यानी कि जो पढ़ाते हैं उसमें बताते हैं कि आपका जो फेल्ट होता है सेंजिटिव वर्ब के बाद या बी वर्ब के बाद ऑलवेज यूज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। तो इस तरह से फेल्ट हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, अपीयर हो गया, ये सारे जो भी वर्ब होंगे यानी जो भी सेंजिटिव वर्ब उसके बाद जब आते हैं वह एडजेक्टिव आते हैं। और हैप्पली जो है आपका एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव में ly लगाने पर एडवर्ब बनता है। तो यू रिमूव दिस एंड यू यूज ओनली हैप्पी। तो आपका ये सही होगा। नेक्स्ट है मेनी ऑफ बॉयज वेयर एब्सेंट टुडे। मेनी ऑफ बॉयज वेयर एब्सेंट टुडे। बहुतों में से एक लड़का आज क्या था? एब्सेंट था। तो इस तरह से ध्यान दीजिए, आप लोग जैसे कि जानते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव में, तो एडजेक्टिव में आपको पता होगा मेनी के बारे में और मेनी के साथ मच के बारे में। दोनों का मतलब होता है बहुत, बट डिफरेंट इज दैट कि मेनी इज यूज्ड ओनली मेनी। यदि मेनी आया है तो मेनी के बाद जो आएंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे तो वर्ब भी क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल होगा। बट मच इज यूज, आपका मच का जो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। एक कंसेप्ट यहाँ ये आता है, जैसे आई हैव, हमने बोला आई हैव मेनी पेन्स। मेनी है तो मेनी प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा, पेन्स होगा। इस तरह से यदि मच कहते हैं तो आई हैव यदि भी सही है। यदि हम बोलते हैं आई हैव मिल्क तो कह सकते हैं आई हैव मच मिल्क। मिल्क जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है तो मच है। बट एक और इसके साथ ही कंसेप्ट आता है कि मेनी यदि इस तरह है, मेनी के बाद यदि आर्टिकल एन रहे तो मेनी के बाद आर्टिकल एन रहने पर आपका जो आपका मेनी के बाद यदि आर्टिकल एन रहे तो इसके बाद जो नाउन आएंगे वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और चूंकि यह नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। इस बार जो एनडीए का एग्जाम था एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे पूछा था, इसलिए याद रखिएगा मेनी के बाद यू नॉट यूज ओनली प्लूरल। मतलब ये आप ध्यान में मत रखिए कि मेनी के बाद हमेशा प्लूरल आपका नाउन ही आता है। इफ आर्टिकल ए एन इज यूज्ड आफ्टर मेनी देन यू हैव टू यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड आल्सो टेक सिंगुलर वर्ब।
तो इस तरह से आपका इस कंसेप्ट को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ जो होगा आपका, ध्यान दीजिए, मेनी ऑफ बॉयज, मेनी के बाद एन आया, नाउन क्या होगा, सिंगुलर, तो मेनी ऑफ बॉय, और बॉय के बाद वेयर भी नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। तो इन क्वेश्चन नंबर योर 7 एरर इज इन योर पार्ट 2, दो पार्ट्स में एरर है, एरर इज इन पार्ट 2, दो पार्ट्स में एरर है ए और बी, बट योर आंसर विल बी पार्ट ए। इस तरह से नेक्स्ट है ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर और लेटर, ऑनेस्ट आर रिवार्डेड सूनर लेटर। यू नो दैट कि एडजेक्टिव का इफ यू यूज एडजेक्टिव इन एज अ नाउन, यदि नाउन के रूप में यूज करते हैं तो एडजेक्टिव को हम लोग उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, वह एक नाउन के भांति काम करता है। यानी यदि आर्टिकल द का यूज एडजेक्टिव के पहले करते हैं तो यह एक नाउन का काम करता है, और नाउन के काम करने के कारण ये जो होते हैं आपके, वह आपके प्लुरल हो जाते हैं, प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन तो सब्जेक्ट प्लुरल, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएंगे वो भी क्या होंगे, प्लुरल। जैसे द प्लस एडजेक्टिव, यदि पुअर की बात करते हैं तो आपका द पुअर लिखते हैं एडजेक्टिव, तो नाउन बन गया, तो द पुअर आर हो जाएगा, द पुअर आर ऑनेस्ट, और ये सही है। ये आपका प्लुरल है, प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन है। इस तरह से, क्योंकि यह पूरे उस तरह के पूरे पुअर जाति का बोध करवाता है। द पुअर कहिए, द रिच कहिए, द ऑनेस्ट कहिए, द ऑनेस्ट कहिए। एंड यू ऑल्सो नो दैट कि इसके साथ हम लोग एस या एस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। द पुअर्स, ये सब सही है, बट इफ यू राइट दैट कि द पुअर्स, देन इट इज रॉन्ग, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह ऑलवेज क्या है आपका, इतना ही क्या है आपका, प्लुरल। तो यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, सो मेक इट नाउन। और नाउन बनाने के लिए इसके पहले हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल द। तो यहाँ पे जो यूज होगा द ऑनेस्ट का यूज होगा, द ऑनेस्ट आर, देन योर सेंटेंस 8 विल बी करेक्ट। इस तरह से 8 नंबर ही होगा। नेक्स्ट, माई ऑल फ्रेंड्स विल कम टुमारो टू मीट मी। माई ऑल फ्रेंड्स, देखिए एडजेक्टिव्स में जो आपके होते हैं सीक्वेंस जो होते हैं, ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसके पहले हम लोग देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की सीक्वेंस, डियर, ओसास, कम। उसके पहले भी देखें कि आपका ओसीएम देखे, ऑर्डिनल, कार्डिनल, देन मल्टीप्लिकेटेड, आपका बिफोर ऑर्डिनल आर्टिकल द इज यूज। तो ये दो सीक्वेंस हुए। थर्ड सीक्वेंस इज दैट कि माई और ऑल। रिमेंबर वन थिंग कि आपको पता होगा कि माई जो है आपका डिफिनिट है, माई क्या है, डिफिनिट है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, डिफिनिट। और ऑल जो है इनडिफिनिट, ये निश्चित है और ये अनिश्चित, अनिश्चित। इफ यू यूज both in a sentence, then you have to follow the sequence indefinite plus definite, indefinite plus definite। तो इस तरह से इस सीक्वेंस का आप लोग को फॉलो करना है। यानी आपको याद रखना है कि माई ऑल फ्रेंड्स गलत है, यू हैव टू राइट ऑल माई फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट, ऑल माई फ्रेंड्स, और ये क्या होगा, सही हो जाएगा। Next, we were very much carefully in our approach and hence we would complete the complicated task. We were very much carefully. Remember one thing, हमने इसके पहले भी discussed about that कि after sensitive verb we have to use adjective, and also after be verb that means is, are, was, were, be, being, been. After these all verbs that means be verb family, we have to use adjective, यानी इसके बाद एडजेक्टिव का यूज करना है। we were, were क्या है, बी वर्ब, वेरी मच क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई करेगा, चूंकि आपका एडवर्ब हुआ। और केयरफुली, चूंकि आप पहले ही नो इस पॉइंट को जानते हैं, केयर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में जब आप फुल्ली या एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। तो इस तरह से आपका केयरफुल जो है एडजेक्टिव, और केयरफुल्ली जो है आपका, केयरफुल्ली ये आपका एडवर्ब है, बट आफ्टर बी वर्ब यू हैव टू यूज एडजेक्टिव, देन पार्ट ए इज इनकरेक्ट एंड यू हैव टू यूज वी वेयर वेरी मच केयरफुल। तो इस तरह से आपको जो है एडजेक्टिव में ये सारे पॉइंट को याद करना पड़ेगा कि आपका
जो होता है सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव किस तरह से यूज करेंगे। जहां आपको एडजेक्टिव की आवश्यकता होगी वहां पे आपका जो है नाउन दे देगा, एडवर्ब दे देगा, तो इस तरह से पार्ट्स एरर आ जाते हैं। बाकी जो है और डिग्री से रिलेटेड तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अच्छा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप जो भी है व्हाट्सअप फेसबुक उसमें शेयर करें, फैमिली को बड़ा करें। तो इस तरह से आपका नेक्स्ट वीडियो जो होगा इस पे एरर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।